today let's start with chapter number 2, ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी शॉर्ट फॉर्म ओएस है. ओएस को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ये आपके मैनेजमेंट या कोऑर्डिनेशन में जो आपकी एक्टिविटीज को जब आप कोऑर्डिनेट करते हैं उसमें आपका किसका यूज किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करा जाता है. नाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a software which deals with management and coordination of its activity. The operating system play a role of host for all application running on the hardware. जो भी application run कर रही है हार्डवेयर में उसका एक host के रूप में वो work करता है. Now operating system function to act as an interface between hardware and user, and operating system must be able to perform following functions. ठीक है, जब ये एक इंटरफेस की तरह रहता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में, तो ये कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है या कुछ परफॉर्म करता है, जैसे कि इट इज यूज टू स्टार्ट अप एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टार्टअप करने में यूज करता है. द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नीड टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम इज डन बाय इंटरफेसिंग द प्रोग्राम दैट आर रनिंग. द नीड फॉर मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइस एंड डाटा प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड. ये डाटा प्रोटेक्शन करता है रिक्वायरमेंट्स की, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी मेमोरी रन कर रही है उसकी ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, आइडेंटिफाई करता है प्रोग्राम्स को. फैसिलिटीज फॉर डाटा कंप्रेशन, सॉर्टिंग, मिक्सिंग, कैटलॉगिंग, मेंटेनेंस ऑफ फाइल. ठीक है, डाटा कंप्रेशन में वर्क करता है, सॉर्टिंग करता है, मिक्सिंग करता है. ठीक है, और क्या करता है? फाइल्स का मेंटेनेंस रखता है. असिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम थ्रू कंप्यूटर, यूजर कम्युनिकेशन सिस्टम एट बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल. यूजर कम्युनिकेशन सिस्टम का ये यूज कर एक तरीके का एक यूजर कम्युनिकेशन सिस्टम है हार्डवेयर लेवल पे भी और सॉफ्टवेयर लेवल. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज यूजलेस. अगर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर क्या है? यूजलेस है. इट इज यूजलेस. ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मेनी टाइप्स, बट वी डिस्कस अबाउट विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम विंडोज 7 की बात करेंगे. तो द ऑपरेटिंग सिस्टम्स जॉब्स, you have probably heard the phrase boot your computer, but do you know what it means? Booting is a process that occurs when you press the power button to turn your computer on. During this process a computer does many things. Booting क्या होता है? जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, पावर ऑफ करके आप ऑन करते हो, सिर्फ बूटिंग का प्रोसेस करता आ जाता है. ठीक है, नाउ it runs tests to make sure everything is working correctly. It takes a new hardware and it then starts up the operating system. पहले चेक करता है, नए जो हार्डवेयर होता है उसको चेक करता है और फिर वो क्या करता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है. When you turn on a Windows 7 computer, you can see the startup screen on the monitor. जब आप भाई वो शुरू हो गया, ऑन हो गया, ऑन होने के बाद आपको ऐसे स्क्रीन दिखाई देती है. ठीक है, ये क्या है? आपकी स्टार्टअप स्क्रीन है. Once the operating system has started up, it manages all of the software and hardware. जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो सबको क्या कर दिया? मैनेज. नाउ माइक्रोसॉफ्ट विंडो. Microsoft created Windows operating system in 1980. Over the year, there have been many different versions of Windows, but the most recent one is Windows 7, Windows Vista, and Windows 8. Windows comes preloaded on most of the new PCs. देखा होगा बहुत से पीसीज होते हैं उसमें विंडो जो होती है वो रीलोडेड आती है, और जो लेटेस्ट वाली वो Windows 7 है, Windows Vista और Windows 8 है, which helps to make it most popular operating system in the world. और ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ इंट्रोडक्शन. Windows allows you to organize folder and files in the file here, imitating the way you store paper documents in real folder. Just as file cabinet contains various folders. जिस आपके फाइल कैबिनेट उसमें वेरियस फोल्डर आता है, आप फोल्डर को अरेंज करो. यहाँ पे भी अपने हिसाब से यहाँ पे फोल्डर्स को क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं. Document with divide group related to folder together so that window file hierarchy allows you to organize your file and folder and then place folder in folder. Windows 7 comes in 4 libraries. जो आपके Windows 7 है वो 4 libraries में आती है: document, music, pictures and video. लाइब्रेरी क्या होता है? एक स्पेशल फोल्डर होता है जिसमें आप क्या करते हो? आपका कैटलॉग फोल्डर होता है, फाइल्स होते हैं सेंट्रल लोकेशन. A library includes and display folder that are stored in different location of your computer. ठीक है, जो भी आपके अलग अलग लोकेशंस पे जो फाइल्स वगैरह वो आपकी लाइब्रेरी में लोकेटेड होती है. ठीक है, नाउ यूजिंग द फाइल मैनेजमेंट टूल
you can save file in this folder with appropriate name for easy identification. ठीक है, आप easily identify कर लो या quickly या easily folder create कर लो, तो आप इसमें भी कर सकते हैं. You can also search for a file when you cannot remember. आप क्या कर सकते हैं, फाइल को सर्च भी कर सकते हैं अगर आप रिमेम्बर नहीं कर पा रहे. क्रिएट शॉर्टकट टू फाइल फोल्डर, क्विक एंड इजी एक्सेस, एंड इवन कंप्रेस फाइल एंड फोल्डर टू सेव स्पेस. आप कंप्रेस भी कर सकते हो फाइल को और फोल्डर को. A folder can hold different types of files such as text, spreadsheet, and presentation. The document folder is the main location in Windows 7 where you can store your. ठीक है, जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो वहाँ. However, there are some special folders such as picture, music designed with specialized feature to store specific types of file. ठीक है, आपको पिक्चर का मिलेगा, म्यूजिक का मिलेगा, कुछ स्पेसिफिक फोल्डर्स होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग द एक्सप्लोरर विंडो. ठीक है, आप कैसे उस विंडो का यूज करें. अगर हम बात करें एक्सप्लोरर विंडो की, ये पावरफुल है और इजी टू यूज टूल है फॉर वर्किंग विद फाइल कंस्ट्रेंट. एक्सप्लोरर गिव यू मोर इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल while simplifying how you work with your file. Each Explorer window includes following elements. ये जो elements आपको दिए हैं, बैक एंड फॉरवर्ड बटन, एड्रेस बार, सर्च बॉक्स, टूल, कमांड बार, नेविगेशन पेन और लाइब्रेरी. ये सारे क्या होते हैं एलिमेंट्स आपके फाइल जो एक्सप्लोरर होता है, एक्सप्लोरर विंडो होती है, वहाँ पे क्रिएटेड होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं बैक और फॉरवर्ड बटन की. इट इज यूज्ड टू नेविगेट. ये नेविगेट करता है किसके बीच में, previously viewed folder के बीच में. It is used to navigate directly to a different location, including local and network based folder and web location. Next बात करते हैं सर्च बॉक्स की. ये यूज करता है to perform instant searches which show only those files that match with you typed in a search. जो भी आपने टाइप करेंगे उसमें मैच हो रही है या नहीं हो रही. कमांड और टूल बार, ये परफॉर्म करता है फाइल रिलेटेड कमांड्स. ये डिस्प्ले करता है ओनली द टास्क बटन दैट आर एप्रोप्रिएट फॉर द फाइल्स वी डिस्प्ले. जो भी फाइल डिस्प्लेड है उनके लिए. देयर आर 2 कंसिस्टेंट बटन्स ऑन एवरी टूल बार कमांड. 2 कंसिस्टेंट बटन मिलेंगे हर एक टूल बार या आपको कमेंट बार. नेविगेशन फाइल, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले कॉमन फोल्डर सच एज फेवरेट्स, लाइब्रेरी, होम ग्रुप, कंप्यूटर एंड नेटवर्क. ये क्या है, ये कुछ डिस्प्ले करते हैं कॉमन फोल्डर. ज़्यादातर सब जगह ये आपको मिलेंगे. लाइब्रेरी, इट इज यूज्ड टू एक्सेस कॉमन फोल्डर सच एज डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स एंड वीडियोस. ये कॉमन फोल्डर्स को एक्सेस करता है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट हो गया, पिक्चर हो गया, वीडियोस हो गया या फिर म्यूजिक हो गया. A library is collection of files and folders linked from different locations, including your computer or home group or network into a central place. A file or folder can be stored in one location, yet linked to a library for easy access. अगर आपको easy access करना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी एक लोकेशन पे उसको रख सकते हैं. ठीक है. Document folder is located in your personal folder. Now, changing the Explorer window view. आप क्या कर सकते हैं, आपको विंडो पे जो व्यू है, आप जो कंटेंट है फोल्डर को अपनी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. विंडो 7 डिस्प्ले कंटेंट ऑन अ ड्राइव फोल्डर इन डिफरेंट वेज टू हेल्प यू फाइंड द इंफॉर्मेशन. द अवेलेबल व्यू इंक्लूड एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल आइकन्स, यस, डिटेल, स्टाइल्स एंड कंटेंट. देखो इसमें एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, लार्ज आइकन, मीडियम, आप स्मॉल आइकन रखना चाहते हैं, लिस्ट के फॉर्म में रखना चाहते हैं, डिटेल्स की, टाइप्स के फॉर्म में और कंटेंट के फॉर्म, आप जैसा चाहते हैं वैसा आप रख सकते हैं. Now, switching between views. You use the views button on the toolbar in Explorer window to quickly switch between window views. When you click on the view button, the view switches between the following. जैसे आपको लिस्ट का, डिटेल्स का, कंटेंट आइकन का, आप व्यू भी कर सकते हो कि आपको किस फॉर्म में चाहिए. If you want to select different view, you can click the arrow next to view button to display the menu, where you can click view or drag the slider. When you drag the slider, you can position it anywhere within the range. जिस भी रेंज में आप इसको कहीं भी क्या कर सकते हो, पोजीशन करते हो, जहां भी आप ले जाना चाहते हो वहां पे ले जा सकते हो. ओपनिंग एंड व्यूइंग द कंप्यूटर. आप व्यू भी कर सकते हो, पर ओपनिंग कैसे करोगे या व्यू कैसे करोगे, कैसे देखोगे. The computer window is the starting point to access every disk, folder, file of your computer. You can access the computer window from start menu. The computer window displays several types of local,
रिमूवेबल एंड नेटवर्क ड्राइव। देखो कंप्यूटर विंडो में आपके अलग अलग तरीके की ड्राइव होती है, लोकल भी होती है, रिमूवेबल भी होती है और नेटवर्क भी होती है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिले, देखते ना, अल्टीमेट, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर। Drives and folders are represented by an icon. Each drive is assigned a drive letter donated with margins and column. जैसे आपकी लोकल डेस्क C, लोकल डेस्क D, E, F, ये सारे क्या है, कुछ आइकन्स हैं जिन्हें हम पैरेंथेसिस कहते हैं। टू ओपन एंड व्यू द कंप्यूटर यूज द फॉरेस्ट। अगर आपको ओपन करना और व्यू करना है तो कुछ स्टेप्स दिए हुए। सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट बटन, ठीक है, एंड देन क्लिक कंप्यूटर, क्लिक द ड्राइव। आपको ड्राइव पे क्लिक करना है सिलेक्ट करने के लिए। नाउ रिव्यू द ड्राइव डिटेल्स इन अ डिटेल पे, डबल क्लिक ऑन द ड्राइव को। अगर आपको जोन से भी ड्राइव ओपन करनी है, आपको माउस के कर्सर को ले जाना है, वहाँ पे डबल क्लिक करना है। क्लिक द बैक बटन और फॉरवर्ड बटन ऑन द टूल बार टू रिटर्न और मूव प्रीवियसली विंडो। अगर आपको वापस आना है या फिर प्रीवियस वाली विंडो पे जाना, या फिर आप बैक स्पेस की का यूज कर सकते हो। कंप्यूटर से तो आप माउस से तो आप क्लिक कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आप बैक स्पेस का यूज करके आप आ सकते हो। नाउ viewing and opening the document, window makes it easy to manage the personal and business files and folders. You can access your document folder from the start menu, which display the document library folder. The document library folder links and display files and folders from different location of your computer, which includes my document folder, जो कहाँ लोकेटेड होता है अपने पर्सनल फोल्डर। आपका जो पर्सनल फोल्डर होता है उसमें एक माई डॉक्यूमेंट फोल्डर के नाम से एक फोल्डर लोकेटेड होता है, ठीक है। नाउ यू हैव टू यूज द फॉलोइंग स्टेप। देखो डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे देखा ना माई डॉक्यूमेंट, क्लिक द स्टार्ट बटन देन क्लिक डॉक्यूमेंट। आपको पहले स्टार्ट बटन पे जाना, फिर आपको डॉक्यूमेंट पे जाके क्लिक करिए, क्लिक अ फाइल टू सिलेक्टेड, फिर आपको फाइल पे जाना, रिव्यू द डॉक्यूमेंट एंड डिटेल्स इन डिटेल पैन, आपको यहाँ पे डिटेल्स मिले, डबल क्लिक ऑन द फाइल टू ओपन है। आपको फाइल पे डबल क्लिक करना है और जब आप ओपन करोगे यूज स्क्रॉल बार्स टू व्यू एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। फिर आप अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मिले। ड्रैग अ स्क्रॉल बॉक्स और क्लिक द स्क्रॉल एरो। आप क्लिक भी कर सकते हो, उसको स्क्रॉलर से स्क्रॉल भी कर सकते हो। ओपन एनी फोल्डर एंड स्विच बिटवीन फोल्डर्स, क्लिक द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक द यूजर अकाउंट नेम और एनी अदर एक्सप्लोर, डबल क्लिक ऑन द फोल्डर। फिर आपको डबल क्लिक करना है और अगर आप क्लिक करेंगे बैक पे और फॉरवर्ड बटन पे, या तो आप रिटर्न कर जाएंगे या फिर आगे मूव कर। क्रिएट अ न्यू लाइब्रेरी और इंक्लूड और रिमूव फोल्डर। आपको नई लाइब्रेरी क्रिएट करनी है या फिर कुछ चीज इंक्लूड करनी है या फोल्डर को रिमूव करना, तो वो कैसे करेंगे? पहले आपको एक विंडो एक्सप्लोरर बटन पे जाना है। आप गए विंडो एक्सप्लोरर बटन पे, नाउ क्लिक ऑन न्यू लाइब्रेरी बटन। आपको न्यू लाइब्रेरी बटन पे जाके क्लिक करना है और आपको टाइप करना है लाइब्रेरी का नेम और फिर एंटर करना। ठीक है, आप गए, आपने लाइब्रेरी का नेम एंटर करा और टू डिलीट द लाइब्रेरी राइट क्लिक ऑन द लाइब्रेरी। ठीक है, अगर आपको डिलीट करनी है तो आप लाइब्रेरी पे जाके राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद आपको यस पे क्लिक करना, ठीक है, तो वो आपसे डिलीट हो जाएगी। टू इंक्लूड फाइल फोल्डर इन द लाइब्रेरी, नेविगेट टू द फोल्डर लोकेशन, राइट क्लिक एंड पॉइंट टू इंक्लूड द लाइब्रेरी। और फिर आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी को जो भी आप चाहते हैं। टू रिमूव अ फोल्डर फ्रॉम अ लाइब्रेरी, ओपन द लाइब्रेरी, क्लिक द लोकेशन, लिंक ऑन द लाइब्रेरी पेन, सेलेक्ट द फोल्डर यू वांट टू रिमूव एंड क्लिक रिमूव एंड देन क्लिक ओके। आपको पहले क्लिक पे रिमूव करना है एंड देन ओके। नाउ चेंज द सेव लोकेशन। अब आपको क्या करनी है, आपने किस चीज को कहीं पे सेव करा है, आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो उस लोकेशन को आप कैसे चेंज करेंगे? ओपन द फोल्डर यू वांट टू चेंज द सेव लोकेशन। आपको जिस भी फोल्डर के सेव लोकेशन को चेंज करना, आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे। क्लिक द ऑर्गेनाइज बटन ऑन द टूल बार। ठीक है, आप ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। जब आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द लाइब्रेरी लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द फाइल, और जिस लाइब्रेरी लोकेशन पे आपको फाइल को सेव करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक सेट सेव लोकेशन, a check mark appears on the left selected folder and click OK। फिर आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक। ठीक है, तो आपका जो लोकेशन है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज सर्चिंग फॉर फाइल्स एंड फोल्डर। भाई आप सब कुछ कर लिया, सेव कर लिया, आप कैसे सर्च करेंगे? अगर आपने किसी फाइल को या फोल्डर को सर्च करना है तो कैसे करेंगे?
Sometimes remembering precisely when you stored a file and can be difficult. Windows 7 allows you to use Windows Search Explorer or a third-party search application, जैसा आपका Google Desktop, to help to find or view file. इससे क्या होता है, अपने फाइल्स को या फोल्डर्स को आप इजिली व्यू कर लेते हो और ढूंढ लेते हो. You start a search by using a search box. As you type in a search box, search looks for or matches in the file, content and properties. If you don't find the files or folder you are looking for, you can perform advanced search. भाई आप क्या कर सकते हो, नहीं मिल पा रहा तो आप कुछ एडवांस सर्चिंग भी कर सकते. क्रिएटिंग एंड रीनेमिंग द फाइल एंड फोल्डर. भाई आप कैसे क्रिएट करेंगे, अगर आपको किसी फोल्डर या फाइल को रीनेम करना है तो आप कैसे रीनेम. The key is to organize file and folder effectively within a hierarchy, to store related items together and to name folder informatively. Creating a new folder can help you to organize and keep track of files in other folders. In order to create a folder, you select the location where you want the file folder. ठीक है, आप लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक फोल्डर चाहिए, न्यू फोल्डर चाहिए. Create a folder and then lastly name the folder. After you name a folder or file, you can rename. आप उसको या आपने बना दिया, फिर अगर आप चाहते हैं उसको रीनेम करना तो आप उसको इजीली रीनेम भी कर सकते. Now rename a file or folder. आप कैसे रीनेम करेंगे? क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट. आपने फाइल और फोल्डर पे क्लिक करा, सिलेक्ट करा. क्लिक द ऑर्गेनाइज बटन ऑन द टूल बार. आप ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक करा. यहाँ पे आपको एक रीनेम का ऑप्शन दिखेगा. आपको नेम सेलेक्ट करना है, टाइप करना है और आपको इंसर्शन पॉइंट पे जाके एडिट नेम करके उसको क्लिक कर देना. जब आप एंटर करेंगे तो जो आपका फोल्डर का नेम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. कॉपी अ फाइल और फोल्डर. आप कैसे कॉपी करेंगे किसी फाइल को, फोल्डर को? ओपन द ड्राइव और फोल्डर कंटेनिंग द फाइल और फोल्डर यू वांट टू कॉपी. सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर, जो भी आप फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिसे आपको कॉपी करना है. क्लिक द ऑर्गेनाइज बटन. यहाँ पे ऑर्गेनाइज बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे. यहाँ पे आपको क्लिक कॉपी, ये आपको पिंक में दिख रहा है, ये कॉपी का ऑप्शन, इस पे जाते हैं आप कॉपी करेंगे. डिस्प्ले द डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू कॉपी. जिधर भी आप चाहते हैं कॉपी करना उस डेस्टिनेशन को आप सेलेक्ट करें, आप वहां जाके आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और वहां पे जाके आपका फोल्डर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज मूव अ फाइल और फोल्डर. भाई आपको मूव करना है तो आप कैसे मूव करें? नाउ ओपन द ड्राइव और फोल्डर कंटेनिंग फाइल और फोल्डर. आपको ड्राइव ओपन करनी है जहाँ पे फाइल है और फोल्डर है. ठीक है. सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू. जो भी फाइल या फोल्डर आपको सेलेक्ट करना है, ये जो भी आपको मूव करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे. क्लिक द ऑर्गेनाइज बटन. ठीक है. आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज बटन पे जाना है, फिर कट करना है. ठीक है. जैसे आप कट पे क्लिक करेंगे, जहां भी आपको फाइल या फोल्डर को मूव करना है, जिस डेस्टिनेशन पे आप उसको ले जाएंगे और वहां पे ऑर्गेनाइज बटन को छोड़ के या फिर आप खाली पेस्ट को क्लिक करके उसको वहां पे पेस्ट कर देंगे आप, और आपका जो फाइल और फोल्डर है वहां पे जाके मूव हो जाए. कॉपी और मूव अ फाइल फोल्डर यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप. भाई ड्रैग एंड ड्रॉप से आप कैसे कॉपी करेंगे? यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप. ओपन द ड्राइव फोल्डर. सेम आपको जाके फाइल फोल्डर को ओपन करना है, कॉपी और मूव करना है. देन सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर. जो भी आप चाहते हैं फाइल और फोल्डर को, उसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे. क्लिक द एरो टू डिस्प्ले द डेस्टिनेशन एंड देन क्लिक द डेस्टिनेशन फोल्डर. फिर आपको डेस्टिनेशन फोल्डर को क्लिक करना. राइट क्लिक द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर, ड्रैग टू द डेस्टिनेशन एंड देन क्लिक कॉपी हियर और मूव हियर. आप कॉपी पे भी क्लिक कर सकते हो और मूव हियर पे भी क्लिक कर सकते हो. Now deleting and restoring file. When you organize the content of a folder, disk or desktop, you might find files and folders no longer. भाई आपने कोई फोल्डर बनाया, फाइल है, कुछ टाइम को आपको ऐसा लगा कि इसकी कोई नीड नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो यू कैन डिलीट दिस आइटम एंड रिमूव देम फ्रॉम डिस्क. ठीक है. आप इसको रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं आइटम को. अगर आप इफ यू डिलीट द फाइल और फोल्डर फ्रॉम द डेस्कटॉप एंड हार्ड डिस्क, इट गोज इनटू रिसाइकलिंग. वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकलिंग बिन में चला जाता है. The recycling bin located on a desktop is a temporary storage area of selected file. वो कैसा होता है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है. कौन सा एरिया होता है, टेम्परेरी. The recycling bin store all the items that you delete from hard disk. That if you accidentally delete. देखो अगर क्या होता है, आपने किसी आइटम को एक्सीडेंटली
गलती से डिलीट कर दिया तो आपको वहां पे जाकर उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर रिसाइकल बिन में भी जाके आपने सब कुछ डिलीट कर दिया फिर वो वापस नहीं आता। ठीक है, अगर आपका रिसाइकल बिन में पड़ा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से वापस लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर रिसाइकल बिन से भी आपने डिलीट कर दिया तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, देन यू कैन नॉट टेक इट बैक। नाउ डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर। अब आप कैसे डिलीट करेंगे, सेलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर यू वांट टू डिलीट। जो भी आप फाइल या फोल्डर डिलीट करना चाहते हैं आपको उसको जाके सेलेक्ट करना, फिर आपको कुछ एक ऑर्गेनाइज बटन पे जाके आपको कुछ टूल बार एंड देन क्लिक डिलीट, फिर आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाके आप डिलीट करेंगे तो वो आपका फोल्डर या फाइल डिलीट हो जाएगी। या आप डिलीट की का भी यूज करके इसको डिलीट कर सकते हैं। क्लिक यस टू कंफर्म द डिलीटेशन एंड प्लेस द आइटम इन रिसाइकलिंग। आपका फिर वो आइटम कहाँ से हो जाएगा, रिसाइकलिंग बिन में चला जाएगा। अगर आप रिसाइकल बिन से भी इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको ओपन करेंगे एंड देन क्लिक एम्प्टी, और जब आप एम्प्टी कर देंगे तो जो आप कंप्यूटर पे जो फाइल फोल्डर है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिस्टोर फाइल एंड फोल्डर। भाई आप कैसे रिस्टोर करोगे, आपने डिलीट कर दिया और आपकी फाइल और फोल्डर जाके कहाँ चली गई, रिसाइकल बिन में चली, तो आप कैसे रिस्टोर करेंगे। डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन, आपको डबल क्लिक करना है, सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू रिस्टोर। जो भी आइटम उसमें से कोई से फाइल 1 2 3 जोन से भी रिस्टोर करना है उसको सेलेक्ट करना, क्लिक द रिस्टोर आइटम और रिस्टोर ऑल आइटम बटन ऑन द टूल बार, क्लिक यस टू कंफर्म। और अगर आप नहीं चाहते तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते। ठीक है, ये क्या देखा था आप कैसे अपने फाइल या फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हो परमानेंटली भी, और अगर आपको रखना है उनको रिसाइकल बिन में, तो क्या पता आपको नीड हो सकती है तो आप उसको रिसाइकल बिन में भी रख सकते हो। ठीक है, चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।